पिछली बार हम लोगों ने कौन सी संख्याएं पढ़ी थी? प्राकृतिक और पूर्ण। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर और पूर्ण यानी होल नंबर। ठीक है, आज हम इन्हीं संख्याओं को लेके उसके बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करती हैं। नंबर तो देख लिया 1 2 3 4, अब ये कैसे बिहेव करते हैं, देखिए इनका तरीका क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीजों में देखते हैं, जैसे हर आदमी का नेचर नहीं देखते हैं कि हाँ ये खेलने में कैसा अच्छा है, तो ये पढ़ाई में कैसा अच्छा है। तो नंबरों में हम लोग पहले देखते हैं योग में कैसा है। ठीक है, यानी एडिशन में कैसा है। ठीक है, एडिशन में पूर्ण संख्याएं किस तरह के बिहेव करती हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो योग संक्रियाओं के प्रगुण आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? योग संख्याओं के प्रगुण या प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन को लेके होल नंबर किस तरीके से बिहेव करता है उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक नंबर मुझसे बोल। 5। चलो 5 क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। दूसरा कोई एक और होल नंबर लो। 7। चलो इन दोनों को क्या कर दें? तो हम लोग ने 2 होल नंबर लिए, 2 पूर्ण संख्या ली, एक 5 और एक 7, और इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या आएगा? क्या ये पूर्ण संख्या है? पक्का? तो इसका मतलब किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ो तो पूर्ण संख्या ही आती है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये क्लोज्ड है। अगर होल नंबर का एक ग्रुप ले लें तो कोई भी 2 संख्याओं को ऐड करो तो जो आंसर निकलता है वो भी होल नंबर के अंदर ही निकलता है, किसी और बाहर जगह नहीं जा पाता, होल नंबर के सिवा कहीं और नहीं जा पाता। कोई भी 2 नंबर सोचो, बड़े से बड़ा नंबर सोचो, उसमें बड़े से बड़ा नंबर ऐड कर दो, अंत में क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक प्रगुण, या कहेंगे संवरक प्रगुण। ठीक है, संवरक प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी 2 नंबर को ऐड करो तो वह नंबर होल नंबर ही होता है। ठीक है, आप कोई 2 नंबर बताओ। चलो 12 और 15 दोनों को ऐड करें। 20 अब एक काम करते हैं, 15 में 12 जोड़ते हैं। खुद नहीं आएगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो भी 27 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 12 में 15 ऐड करो, वही होगा जो 15 में 12 ऐड करो। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये A है, ये B है, तो A में B ऐड करो या B में A ऐड करो, आंसर वही रहेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एक नंबर में दूसरा नंबर जोड़ो या दूसरे नंबर में पहला नंबर जोड़ो, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्रम विनिमय प्रगुण भी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रम क्रम विनिमय
प्रगुण। ये शब्द क्या कह रहा है? अगर क्रम बदल देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग ने क्रम चाहे 12 से 15 लिखिए, चाहे 15 से 12 लिखिए, दोनों को अगर योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर वही आएगा। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग ने ली, एक क्लोजर यानी संवरक प्रगुण, कोई भी दो नंबर को ऐड करो तो जो आंसर निकलता है वो पूर्ण संख्या ही होती है। दो पूर्ण संख्या ही देती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय प्रगुण में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोई भी दो नंबर ऐड करो, चाहे 12 में 15 ऐड करो, चाहे 15 में 12 ऐड करो, बात वही। ठीक है, चलो लिख लिया था। तीसरा देखते हैं, कोई भी नंबर बोलो। 27। 27 में मैं 0 जोड़ रहा हूं। 27 में मैंने 0 जोड़ा तो क्या आया? 27। अच्छा, पक्का? सही है। इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये ली एक 10 रुपए की नोट, ठीक है, एक में रख लिया, ठीक है। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। इसको इसमें जोड़ दें, कितना निकलने वाला है? 10 ही निकलने वाला है, कुछ बदलने नहीं वाला। पक्का? सोच लो सोच लो। कितना है? 10 ही रुपए। इसका मतलब कुछ भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शून्य किसी भी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे हम लोग शून्य को, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि इसको किसी भी नंबर में जोड़ो, वो उसकी आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। आइडेंटिटी कहते हैं ना कि उसकी जो शख्सियत है वो एज इट इज रहती है। 27 में जोड़ दिया तो भी 27 की शख्सियत एज इट इज रही। हम किसी भी नंबर में 0 को जोड़ दें, उसकी शख्सियत चेंज नहीं होती है। तो ऐड कर दो तो वो नंबर एज इट इज रहता है, उसकी आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। तो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। या योग का तत्समक अव्यय, या क्या कहेंगे? योग का तत्समक अव्यय। योग का तत्समक अवयव। सिंपल इंग्लिश में आपको आराम से समझ में आ रहा है। ऐड किया उसकी आइडेंटिटी एज इट इज, ठीक है। हम लोग ने 3 प्रगुण पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब कोई एक नंबर बोलो। 8 और 9 और 7, ठीक है। 8 में 9 को जोड़ो, कितना हुआ? 17। उसमें 7 जोड़ो। 8 में हम लोग ने 9 को जोड़ा तो 17 आया। 17 में 7 को जोड़ा तो क्या आया? 24, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन टेढ़ा होगा।
9 को 7 में जोड़ा, फिर उसमें 8 जोड़ा। देखते हैं 9 को 7 में जोड़ा कितना आया? 16। जल्दी का काम। 8 में 16 जोड़ा कितना आएगा? इसका मतलब 8 में 9 जोड़ा फिर 7 जोड़ा तो भी वही, 8 में 9 तो भी वही, कोई फर्क ही नहीं। मान लो इसे मैंने A लिखा, इसे B लिखा, इसे C लिखा, तो 8 plus 9 plus 7 is same as 8 plus this 9 plus 7। क्या हुआ? A plus B plus C is same as A plus B plus C। एक नंबर दूसरे नंबर से एसोसिएट होता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण साथ में चलते चले जा रहे हैं, एसोसिएट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद मैं कुछ करने वाला हूँ, बताता हूँ, बुलाता हूँ एक एक को। तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, योग में 4 तरह की चीजें पढ़ी। ऊपर वाला मिटा दूं? ऊपर का बस इरेज करना है, ठीक है, नीचे का रहने देता हूं। हम लोगों ने नंबर लाइन बनाई थी ना पिछली बार, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी के लिए तुम लोग बुलाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, चलो क्या करेंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। यहाँ क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस बढ़ते चले जाएंगे। पता चला हमारी रेखा तो खत्म नहीं होगी, हम लोग का पीरियड खत्म हो जाएगा। अब पहले वाले में हम लोगों ने कौन सा नंबर लिया था? 5 और 7, ठीक है, 5 और 7। 0 से चलते हैं, ठीक है। कहां से चले? ये चले, ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 5 पे रुके। यहां से चले और 5 पे हो गए। जैसे ही रुके उसने कहा 7 कदम और बढ़ो। चलो भैया फिर चल पड़े, यहां से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कैसे? पहले देखो 1 2 3 4 5, फिर 5 से 1 2 3 4 5 6 7, 12 पे ऑटोमेटिकली पहुंच गए। अगर डायरेक्ट पहुंचना होता तो यहां से चलते ये आ गए सीधे 12 पे, ठीक है। नंबर लाइन से भी हम लोगों ने यही देखा कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा तो पूर्ण संख्या ही आई, ठीक है। 12 और 15,
चलो ये लाइन हमारी बड़ी लंबी चलेगी। अच्छा चलो, एक पार्ट एक करेगा, दूसरा पार्ट दूसरा करेगा। चलो एक आ जाओ, चौक लो और ये बताओ पहले कितना लिया था? 12। चलो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। हाँ, ये पहली बार कितने कदम चलना था? 12। फिर कितना चलना था? 15। चलो 1 2 3 4 15 कदम चलना था। 12 में 15 कदम चलने थे। ठीक, वहीं से जोड़ लो। चलते अब क्या करोगे? 15 में 12 जोड़ के देखोगे वहीं पहुंचते हो कि नहीं। 15 तक पहले पहुंचो, ऊपर से थोड़ा चलना, यहां से ऊपर, यहां से। हाँ अब चलो 15 15 15 15 15। हाँ आ गए। अब यहां से 15 से दोनों से वही पहुंचे। ठीक है, चाहे 12 में 15 जोड़ा तो भी वहीं पहुंचे, चाहे 15 में 12 जोड़ा तो भी वहीं पहुंचे। ठीक है, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मिटा दूं? पक्का? नीचे वाले को भी? थर्ड वाला हम लोग ने क्या लिया था? 27, यानी ये वाला 27 पे हम खड़े थे और कहा 0 कदम बढ़ो। कहाँ खड़े? वहीं पे 27 है, वहीं पे खड़े रहेंगे। 27 में कितना जोड़ा? 0, यानी कितना कदम चलना है? वहीं पर। तो क्या करेंगे? वहीं पे खड़े रहेंगे। 27 पे हैं तो 27 पे ही रहेंगे। 14 पे हैं तो ठीक है, जब तक उठने को नहीं कहा जाएगा, जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लेते हैं तीसरा वाला। अब कौन आ रहा है? हाँ, एक बार आ चुके। चलो खाली ये निकालना है। पहले 8 तक चलो, फिर 7, सही है। पहले 8 तक चले, फिर 9 कदम और चले, फिर 7 कदम और चले। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे अब पहले 8 कदम, पहले 8 और 9 एक साथ चले। ठीक है, 8 और 9 को क्या कर दिया? एक साथ कर दिया। और फिर दूसरे पार्ट से यहां से चले तो भी वही होगा। ठीक है, या 8 कदम पहले चले और फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो भी बात वही होगी। इसलिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, घटाना या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वही सारी चीजों को हम लोग देखते हैं जो जो पहले देखा। पहले देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी।
सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी या समवरक प्रगुण, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी या समवरक प्रगुण। 2 नंबर लेते हैं, बोलो। 7, 10, 12, चलो 7 और 12। 7 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है। 12 पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है। अगर 12 में से 7 को घटाया जाए तो कितना आएगा? पूर्ण है, पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है। तो ये क्या क्लोज्ड है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। पर अगर मान लो 7 में से 12 को घटाते तो 5 आता, बट माइनस साइन के साथ, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो हमारी 0 से होती है और सब पॉजिटिव होती है, माइनस साइन तो कहीं आता ही नहीं, ये कहां से आ गया? तो इसका मतलब इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अगर मान लो इसे हम A मान लें और इसे हम B मान लें, तो ये प्रॉपर्टी तब लग रही है जब B माइनस A हो रहा है, पर जब A माइनस B हो रहा है तो नहीं लग रही है। B क्या था? बड़ा था, ठीक है। अगर मान लो B A से बड़ा है, B A से बड़ा है, तो B माइनस A तो क्लोजर है, क्लोज है, ठीक है, पर A माइनस B क्लोजर नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। हम बड़े में से छोटे को घटाएं तो है, पर छोटे में से बड़ा घटाएं तो नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते थे? कौन सा प्रगुण था? कौन सा प्रगुण था? क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। पहला समवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण। अब फिर वही करेंगे, 2 नंबर देख लेंगे, एक बार इसको इससे घटा के देखेंगे, दोबारा उसको उससे घटा के देखेंगे। नंबर बताओ। 5, ओके, 8, ठीक है। 5 और 8 माइनस 5 किया, कितना आया? और 5 माइनस 8 करा तो भी 3 आया, -3। क्या ये दोनों इक्वल है? इसका मतलब इस पे तो क्रम विनिमय प्रगुण लगता ही नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर मान लो इसे हम A मान लें और इसे B मान लें, तो A माइनस B और B माइनस A बराबर नहीं है, ठीक है। A माइनस B और B माइनस A बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है? B माइनस A, ये क्या है? A माइनस B, दोनों बराबर हैं? नो, ठीक है। योग में तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, घटाने में तो उल्टा पुल्टा सब होने लगा। हमेशा उल्टा होता ना, जोड़ते चले जाओ, अच्छा है। घटाएं क्यों? अच्छा, थर्ड हमारा क्या था? योग तो है ही नहीं, घटाना चल रहा है।
ओके, पर उससे पहले हम लोग ने शून्य का देखा था, तत्समक, ठीक है। तो शून्य को देखते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग ने एडिटिव आइडेंटिटी कहा था, ठीक है। आप चाहे तो उसे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी के पास 100 रुपए थे, ठीक है। मार्केट गया वो घूमने, कहाँ गया? बिग बाजार चला गया, चलो ठीक है, घूमने चला गया, सहारागंज घूमने चला गया। उसने देखा, टॉफी देखी, चॉकलेट देखी, पेस्ट्री देखी, केक देखा, बहुत सारी चीजें देखी और खर्च कुछ नहीं किया। खाली सारी चीजें देखी और खर्च कुछ नहीं किया। कितना घटा? कुछ नहीं। कितना बचा? बड़े खुश हो गए 100 रुपये वापस लाके, ठीक है। खर्चा ही नहीं किया। तो शून्य अगर किसी चीज में जोड़ो या किसी चीज से घटाओ तो उसकी शख्सियत पे कोई फर्क नहीं होता। वो 100 रुपए लेके खुश थे, ना किसी से कुछ और लिया ना किसी को कुछ दिया। अल्टीमेटली शून्य सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है। इसका मतलब जीरो क्या है? सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है, ठीक है। जिसमें चाहे जोड़ो, जिसमें चाहे घटाओ, वो एज इट इज रहेगा।